आज मैं आप सभी को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बक्सर जिले के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें रौनक नाम का लड़का अपनी माँ, पिता और भाई बहनों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। रौनक बचपन से ही बहुत हंसमुख और मेहनती था। जब वह 20 साल का हुआ तो उसकी शादी की बातें होने लगी। रौनक के लिए अलग अलग जगहों से रिश्ते आने लगे। एक दिन उसकी माँ ने एक सुंदर और संस्कारी लड़की की तस्वीर उसे दिखाई। जैसे ही रौनक ने उस तस्वीर को देखा, उसका दिल खुशियों से भर गया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने भी अपने बेटे की खुशी में सहमति दे दी और लड़की के परिवार वालों को हाँ कह दिया। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। घर में हल्दी, मेहंदी और संगीत का माहौल था। हर तरफ खुशी की लहर थी। रिश्तेदारों और दोस्तों से घर भर गया था। रौनक के मन में हजारों सपने थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी को पूरे गांव में घुमाएगा और अपने दोस्तों से कहेगा कि उसकी पत्नी लाखों में एक है। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। गांव भर के लोग बारात में शामिल हुए और धूमधाम से लड़की के घर पहुंचे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद अगली सुबह विदाई का समय आया। उस समय गांव में दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाकर ससुराल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और सूरज सिर पर चढ़ चुका था। रास्ते में उन्हें एक बड़ा आम का पेड़ दिखा। कहारों ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उन्होंने डोली को पेड़ के नीचे रख दिया और पानी पीने लगे। तभी उन्होंने दुल्हन से कहा, बहू, अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। लेकिन डोली में बैठी दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों कहार थकान की वजह से वहीं पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय उस पेड़ की एक पुरानी चुड़ैल डोली के पास आई। उसने डोली का पर्दा हटाया और अंदर बैठी दुल्हन को मार दिया। फिर वह खुद दुल्हन का रूप धरकर डोली में बैठ गई। कुछ देर बाद कहार जागे और डोली उठाकर ससुराल पहुंच गए। लोकचार की रस्में पूरी हुईं और रात होते होते सब थक कर सो गए। रौनक अपने कमरे में गया। उसकी नई नवेली दुल्हन घूंघट में बैठी हुई थी। रौनक ने उसके पास जाकर बातें शुरू की। वह बहुत खुश था। तभी उसे प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने घूंघट में से कहा, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। रौनक हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने अपने हाथ को लंबा कर कुएं से पानी निकाल लिया। वह यह देखकर सहम गया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन अभी भी घूंघट में बैठी है, लेकिन अब उसका घूंघट हट गया था और उसके चेहरे पर भयानक डरावनी शक्ल थी। रौनक डर के मारे भागने लगा। तभी उस चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, मैं बस तुम्हें एक संदेश देने आई हूं। रौनक ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं। तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम गांव वालों को मेरा संदेश नहीं दोगे तो इस गांव पर बड़ा संकट आ जाएगा। रौनक ने डरते हुए पूछा, कैसा संदेश? चुड़ैल ने कहा, अपने गांव के लोगों से कह दो कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में है वे उसे दक्षिण दिशा में कर लें। ऐसा करने से उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके घरों में मुसीबतें आती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रौनक ने गांव वालों को चुड़ैल का संदेश दे दिया। सभी ने अपने घरों का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लिया। तब से आज तक उस गांव में कभी भूखमरी या कोई बड़ी बीमारी नहीं आई। गांव के लोग मानते हैं कि वह चुड़ैल आज भी गांव की रक्षा करती है। बस एक ही शर्त है, गांव का कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दोपहर के समय नहीं जाता। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे आज भी चुड़ैल की आत्मा मौजूद है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपराओं और विश्वासों के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। हमारे पूर्वज जो बातें बताते हैं वे हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।